पाकिस्तान के जो बैंक्स में जो डिपॉजिट रखा हुआ था मिडिल ईस्ट कंट्री यूएई का, और उसने उसकी वापसी का तकाजा कर दिया है, तो ये जो इस वक्त पैसों की वापसी का तकाजा है, ये किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है? आपकी नजर में इसके पीछे क्या वजूहत है, जरा फरमाइए। यासिर भाई, ये उधार दिए थे, ठीक है ना। पाकिस्तान में एक क्वालिटी है, किसी को डिफॉल्ट नहीं करता। बेशक कहीं से मांग के किसी का दे दे, इससे मांग के उसको दे दे, लेकिन डिफॉल्ट नहीं करता। रोल ओवर की तरफ जरूर आता है, डिफॉल्ट नहीं करता। देखें, ये जो पैसा था ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एज आपको मैशियत संभालने के लिए कर्ज दिया गया। इसको इस्तेमाल नहीं करना, इस पे सूद भी देना, यानी कि मार्केट का सबसे वैल्यूएबल सूद हमसे वसूल किया गया। अब ये जो अरब पैसे वापस मांग रहे हैं, या चाइनीज मांगेंगे या सऊदीज मांगेंगे, ये वो पैसा मांगेंगे जो उन्होंने आपके पास कर्ज के तौर पर रखवाया हुआ है। उसकी वजह मैं आपको इसको समझने की जरूरत है। ये क्या है? यूएस डॉलर। अच्छा, इसकी मालियत कितनी है? पाकिस्तानी वो 300 के करीब पहुंच, 200 ये आज की। अब 26 नवंबर 2026 मैंने तारीख दी हुई है। अच्छा, अगर ये अभी 290 रुपए, जी जी 200, ठीक है ना। ओहो, ये क्या कर रहा है? ये अब कितने का हुआ? ये जरा दिखाइएगा। हाँ, जीरो हो गया बिल्कुल। होने देना, अभी जीरो तो हुए, और जीरो होने में तो 26 नवंबर तक का टाइम है ना। 26 नवंबर से पहले आपने इसको नजर आतिश कर दिया। ये अब कितने का रहा? इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अरब को अब समझ में आ गया, ये है असल मकसद। वाह, तो ये बड़ा क्लियर मैसेज आपने दिया और एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। सुने, फैसल रजा आब्दी 2013 में अकेला था जिसने कहा था कि 2023 के बाद डॉलर नालियों में बहे। इस पे पूरा वर्क किया है, जहन बनाया, दिमाग बनाया, फार्मूला बनाया, ऑपरेशनल जब वो होने लगे तो अपनी रिसर्च पेश की, कैसे होगा। इसराइल खत्म होगा तो डॉलर खत्म होगा। इसराइल मालिक है डॉलर का। बेसिकली ये जो शिकस्त है ना ट्रम्प की है ना नेतन्याहू की, ये है हाउस ऑफ रूथचाइल्ड की। ये वो टोला है जो डॉलर का मालिक है, जिसकी रद्दी का नाम डॉलर है। 15 दिन बाद ये डिवैल्यू होना शुरू होगा। आज मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी आवाम को मैंने कहा था कि पाकिस्तान से अमीर नेशन नहीं होगी 26 नवंबर 2011 को, तो 5 मौके आएंगे पाकिस्तानियों। 2020 में मैंने तेल गिरते से 15 मिनट पहले बताया था कि अब जीरो होने जा रहा है, खरीद लो, ना खरीद सके। लेकिन आज मैं 5 मौकों पर एडवाइस करूंगा। आज पहला एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम अमीर कैसे होगे, कैसे। देखें, डॉलर अगर मजबूत है तो ईरान की करेंसी सबसे कचरा कर दी गई थी। जब मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था तो उस वक्त 2100 रुपए के 1 करोड़ ईरानी रियाल थे 15 दिन पहले, और एडवाइस की थी कि 3 करेंसियों में जाओ। एक युआन मजबूत हुआ 5.75%, इराकी दिनार 2.17% के हिसाब से मजबूत हुआ। उसकी वजह इराक का आजाद होना, अमरीकी कल्चर, वहां का तेल कौमियाया जाना है। तो आपको डॉलर निकालना है फौरन। ये अरब जो इंडिकेट हो रहे हैं या चाइनीज इंडिकेट हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उन्होंने अब इस पे यकीन ले लिया है कि ये कचरा होने जा रहा है। तो वो जल्द से जल्द डॉलर को वापस समेट के सूडान से, अंगोला से, क्योंकि हम माइंस पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये सोना कितना खरीद रहे हैं। हजारों टन सोना इन्होंने 15 साल में सूडान से, अंगोला से और कांगो से चूज कर अपने तहखानों में जमा किया। अब कौन सी दुनिया की करेंसी है, एक ऐसी करेंसी भी है जो 140% मजबूत हुई है पिछले 15 दिन में, ईरानी रियाल। आज इसका रेट है 8000 रुपए का 1 करोड़। उस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा था 2100 रुपए था। आज 8000 रुपए का ये 1 करोड़ रियाल है। 1 साल के अंदर ये 1 रुपए का 1 रियाल होगा बराबर। जो खरीद सकते हो खरीद लो। पहली इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें। नंबर 2 युआन, चाइनीज युआन। नंबर 3 इराकी दिनार। नंबर 4 सोना। नंबर 5 चांदी। ईरान की करेंसी की इतनी वैल्यू हो गई अचानक, 140% तो दुनिया में कोई मजबूत हुई नहीं आज तक। तो इसकी मजबूती की वजह क्या है कि सोना और चांदी दूसरे नंबर पे चला गया। पहले नंबर पे ईरानी रियाल आ गया, दूसरे पे युआन आ गया, तीसरे पे इराकी दिनार आ गया। और मैं आपको बताऊं, 26 नवंबर 2026 को जो रुपए की वैल्यू होगी वो इन सबसे ताकतवर होगी। उसकी वजह यह है कि जब डॉलर खत्म होगा, पाकिस्तान का कर्जा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने डॉलर में देना है। वो आपसे डॉलर क्यों मांग रहा है? चाइना क्यों मांग रहा है? यूएई क्यों मांग रहा है? सऊदीया क्यों मांग रहा है? इसकी वजह है कि उसको पता है कि 2 महीने बाद इस डॉलर ने कचरा होना शुरू हो जाना है। एक झटका आया ना जिस दिन 5% का, अभी डॉलर पे झटका आया 1.25% का। जिस दिन 5% पे झटका आएगा, लोग इसको डिस्कार्ड करेंगे, जमीनें खोद खोद के निकालेंगे। दुनिया में 190 मुल्कों की करेंसी डॉलर है। तो जब ये डिस्कार्ड होने आएगा तो इसका खरीदार कोई नहीं होगा। तो आज मैं फिर एक बार कहता हूं, जितना जल्द से जल्द हो सकता है डॉलर निकाल दो। कल को ये इस लायक भी नहीं रहेगा कि तुम इसको ले सको। तो बात यह है कि अरब ममालिक को यही समझा रहे हैं कि भाई आपका असल मसला तो अमेरिकन है, आपका असल मसला तो इसराइली है। आप अपनी मैशियत को क्यों तबाह कर रहे हो? आप इनको निकाल के बाहर फेंको। आप अपना दिफा पाकिस्तान को दो। देखो, एफआरए रिसर्च सेल ने 2024 में बताया था कि हम अमेरिकन को निकाल के बाहर फेंकेंगे मशरिक वस्ता से, और ये 6 मुल्कों का निजाम पाकिस्तान संभालेगा। तो हम अपनी रिसर्च पे काम कर रहे हैं। हम ये दिमाग बना रहे हैं कि तुम्हें अगर महफूज रहना है और तुम ये गारंटी चाहते हो कि तुम्हारे पे
एक गोली भी ना आए ईरान से, तो उसके लिए लाजिम है तुम अपना दिफा पाकिस्तान को दे दो, जिसमें कोई इसराइली ना हो, जिसमें कोई अमेरिकन ना हो, क्योंकि जब ये होंगे तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे, सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएंगे, पाकिस्तान में कश्तो खून हो जाएगा। तो पाकिस्तानी फौज को जब तुम ये निजाम सारा दे दोगे, जिसके बारे में हमें यकीन है कि जब तक ये मौजूद है ना ईरान के खिलाफ ना इस्लामी मुल्कों के खिलाफ कोई काम हो सकता है, तो इस अमल को जल्द से जल्द करो, और अगर नहीं करते हो तो बेफिक्र रहो। ये तुमसे वादा है कि इस रिसर्च के अंदर तुम्हें ऐसा फंसाया है कि तुम जिस पे थूक रहे हो ना पाकिस्तान पे, चाटते हुए आओगे। तुम 1000 अरब डॉलर दे रहे हो अमेरिका को, 6 मुल्क अपनी हिफाजत के लिए, वो अपनी हिफाजत तो कर नहीं सका, तुम्हारी क्या करेगा। हम तुमसे ये नहीं कहते अभी शेख साहब खाली चुम्मा चाटियों से बिकेगा, अब धंधा होगा 90% पाकिस्तानी। जब तक नहीं मानेंगे यहां से कोई नहीं जाएगा, और हम एक ही सूरत में मानेंगे, 300 अरब डॉलर के ऊपर सालाना ये दिवा हमें दो। और अगर तुम मई के बाद आए 500 अरब डॉलर वसूल करेंगे साल का, और नाक से लकीरें भी निकलवाएंगे। इसलिए अपनी औकात के मुताबिक जल्द से जल्द आ जाओ, सब तैयार हैं अलावा यूएई के। सबसे ज्यादा मसला इसको है, उसकी वजह यह है कि ये इंडियन परस्त है, ये मंदिरें खोलता है, ये वहां पर इस्लाम के खिलाफ बाकायदा काम करता है, ईरान के खिलाफ पूरे पूरे अड्डे इसने मोसाद को दिए हुए जो वहां होटल्स में मौजूद है। अभी तक तो कोई अरब नहीं मरा। शोर किस चीज का है, वलवला किस चीज का है, और धमकी नहीं देना पाकिस्तान की जायदाद जब्त कर लोगे। तुम एक करके दिखाओ, 90% पाकिस्तानी जितना तुमने धंधा पाकिस्तान में खोल रखा है, एक एक चीज को जब्त करेंगे। तुम आज तक पीआईए के तमाम रूट इस्तेमाल करते रहे, क्या दिया तुमने? हमारी स्पेस इस्तेमाल की, क्या दिया तुमने? तमाम जितने भी यहाँ पे इदारे निचकारी हुए तुमने लिए, तुमने यहाँ चोरी चकारी बचाई, तुमने पीटीसीएल के आज तक 800 मिलियन डॉलर नहीं दिए। यूनिवर्सल सपोर्ट फंड, मैं इस वक्त सेनेटर, तमाम रिपोर्टें ऑन रिकॉर्ड है, तुम्हारे खिलाफ 17 साल से खड़ा हूं, तुम्हारी लूट मार के खिलाफ। जितना तुमने पाकिस्तान को लूटा है, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकालेंगे। अपनी औकात को कम करो, आंखें नीचे करके बात करो। ये पाकिस्तानी है, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। तुम जब्त करके देखो, तुम्हारी एक एक चीज अगर इस पाकिस्तान में न जब्त की ना, शिकार गांव समेत, ये मेलाद समेत, तो तुम जिंदगी में गुजारा करके दिखाना। देखते हैं तुम्हें भी, आओ मैदान में।